जुबैर साहब, इमरान खान साहब, टू बी फेयर टू हिम, जो उन्होंने एनालिसिस किया उसमें एक साजिश जो आप लोग कर रहे हैं, एक तो ये कि उनको टेक्निकली नाअहल करने की कोशिश कर रहे हैं आप, वो कह रहे हैं वो तो होगी नहीं। दूसरा वो ये भी कह रहे हैं कि आप लोग उनके खिलाफ कोई किरदार कुशी की मुहिम चलाने लगे हैं। तो सर ये इस बारे में रोशनी डालिए कि आपका कोई ऐसा भी प्लान चल रहा है इमरान खान की पॉपुलैरिटी को देखते हुए इलेक्शन कराने के बजाय ये दो काम करने जा रहे हैं आप, जो कि नहायत नामुनासिब है। मेरा ख्याल है इमरान खान पब्लिकली चाहे फैसल वाडा माने या ना माने, या इमरान खान माने या ना माने, ये कई उनसे बहुत बड़े बड़े ब्लंडर्स हो गए हैं जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। जब आप पंजाब का इलेक्शन जीत गए थे इतनी वाज़ेह अक्सरियत से, और आप को किसी न किसी वजह से, जो हम वो फ़ैसला नहीं मानते हैं जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है, लेकिन आपको पंजाब की हुकूमत भी मिल गई, अभी थोड़ा सा जहन यूज़ करना था कि यहाँ से आगे हम कैसे चलेंगे और प्रेशर कैसे बिल्डअप करेंगे जनरल इलेक्शंस के लिए। उसको छोड़ के अगर आप फिर फ़ौज के पीछे पड़ गए और अपने आप को इतने बुरे सिचुएशन में डाल दिया, देखिए ना, कोई भी, मुझे एक फ़ौजी हाजिर सर्विस रिटायर्ड कोई भी नहीं इस चीज़ से एग्री करेगा, बिकॉज इंस्टीट्यूशन तो चलता ही डिसिप्लिन पर है, इंस्टीट्यूशन तो चलते ही इस पर है कि ऑर्डर्स जो आपको मिलते हैं जूनियर ऑफिसर को और फिर नीचे नीचे नीचे, तो वो उसको ये क्वेश्चन नहीं करता कि जी ये हम जंग करने जा रहे हैं, इसकी लॉजिक क्या है, या हम ये एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, इसकी लॉजिक क्या है। मुझे और आपको उससे डिसएग्रीमेंट हो सकता है, लेकिन दिस इज़ द वे द इंस्टीट्यूशन वर्क्स। इनफैक्ट ऑल इंस्टीट्यूशंस वर्क, इवन आपके इदारे में ये नहीं हो सकता कि जी रोज़ क्वेश्चन कर दे कोई जूनियर उठा के अपने सीनियर को कि जी ये क्यों कर रहे हैं, एंड सो ऑन। यहाँ तो क्वेश्चन हो जाता है, लेकिन फौज, दुनिया की हर फौज के अंदर डिसिप्लिन की बुनियाद ही ये है, क्योंकि आपने अपनी जान देनी है ना। अब एक सीनियर जो है, यहाँ पे तो हम जान नहीं दे रहे ना, फौज का डिसिप्लिन तो इसलिए इतना एक्सेप्शनल है क्योंकि आपने अपनी जान देनी है। अब आप सीनियर के साथ सोचने बैठ जाए कि जी ये तो जिहाद है या जिहाद नहीं है, ये तो फलाह पार्टी के लीडर को सूट कर रहा है कि सूट नहीं कर रहा है जो एक्शन कर रहा है। मतलब हाँ जी जी कामरान, मेरा कहने का मतलब यह है कि आपको जब पॉलिटिकल फील्ड में पजीराई मिली भी, तो फिर आप इतने बड़े ब्लंडर्स क्यों कर रहे हैं। एक तो मुझे सबसे पहले शहबाज गिल का जो चीफ ऑफ स्टाफ उनको मुकर्रर किया गया, अगर आप उनके वो सुने ओवर द लास्ट फ्यू मंथ्स, उन्होंने उनकी ज़बान, क्या वो तहरीक इंसाफ के वो पढ़े लिखे लोग जो समझते हैं कि वो सबसे अक्लमंद, सबसे इंटेलिजेंट, सबसे शरीफुल नफ्स, भाई इमरान खान की चॉइस है, उन्होंने फैसल वाडा साहब को नहीं लगाया, उन्होंने उनको लगाया, आपके प्रोग्राम में इस्तेमाल किए। जी 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 मेरे प्रोग्राम में इस्तेमाल किया। और एक बेवकूफ़ आदमी सोशल मीडिया पे कह रहा था कि मैं खामोश बैठा और सुनता रहा, हालांकि उस बेवकूफ़ को ये नहीं पता, वो सोशल मीडिया पे जो था वो एनालिसिस कर रहा था इसी प्रोग्राम का, शहबाज गिल वाले, कि वो हमने रोकने की बड़ी कोशिश की, उसके बाद बीप लग गई थी, लेकिन वो इतनी दफ़ा बोला तो मैं तो इसलिए सुकून से बैठा हुआ था। खैर, लेकिन बहरहाल बेवकूफ़ी की तो कोई हद नहीं होती। आगे चलें सर, बताइए। मैं आपसे कह रहा हूँ, आप क्या करने जा रहे हैं, टेक्निकल लॉकआउट क्यों करने जा रहे हैं? हमें कोई कहने का मतलब ये, हमें क्या करने की ज़रूरत है जब वो खुद प्लेट पे रख के अपने आप को ऑफर करते हैं, तबाही की तरफ लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान को भी और ख़ुद भी अपने आप को और पार्टी को। तो हमें, हमारा काम तो उन्होंने बिल्कुल आसान कर दिया। हम बिल्कुल उनके बारे में बात करते हैं और वो पॉलिटिकल फील्ड में फ़ाइट करने के हवाले से होता है कि जी हमने आने वाले दिनों में, हफ्तों में, महीनों में, अगले जनरल इलेक्शन, नहीं, आप उनको टेक्निकली नॉकआउट करने क्यों जा रहे हैं? आप तो खुद विक्टिम है इसके, जुबैर भाई, आप तो खुद विक्टिम है। आपको चाहिए बैठ के कोई बात की जाए कि ये टेक्निकल नॉकआउट वाला सिस्टम ही खत्म हो कोर्ट्स के जरिए। पहले तो बात किसके साथ की जाए बैठ के? फैसल वाडा साहब की पार्टी के साथ। इमरान खान साहब हाथ नहीं मिला, उन्होंने पब्लिकली कहा है, एक दफा नहीं 10 दफा कहा है। अभी एक तो मसला ये है ना कि इमरान खान इज ए यूनिक पर्सन, पाकिस्तान की तारीख में ऐसा कोई पॉलिटिशियन नहीं आया जो कहते हैं मैं हाथ ही नहीं मिलाऊंगा अपने ओपोनेंट से। अब किस तरह से आप कहते हैं कि जी मिलजुल के कुछ फैसले करें, मिलजुल के कुछ फैसले करें। चले एक किसी नुक्ते पर तो फैसला करने के लिए बैठना पड़ेगा ना। आपको याद है जब वो हुकूमत में भी थे, इंडिया ने भी अटैक किया, सब पॉलिटिकल पार्टीज एक इकट्ठी हुई और आर्मी चीफ भी वहां आए, उधर भी इमरान खान नहीं आए। मतलब इमरान खान तो कभी पूछ लेते हैं बात करने के लिए तैयार। फैसल भाई, तो बात किससे करें? इलेक्शन से लेके टेक्निकल लॉकआउट बात आगे बढ़ सकती है। फैसल भाई, आपको भी हमने तो उसको इंडोर्स नहीं किया जिस तरह आपको टेक्निकल लॉकआउट किया गया, मैं उसको आज भी इंडोर्स नहीं करता। अब जो भी वजह हो उसकी मैं नहीं करता। जिस तरह नवाज शरीफ साहब को ये कहते हैं
कि उनको गलत किया गया जिस तरीके से अब इमरान खान साहब होने जा रहे हैं। तो एक तो इसके ऊपर आपका मौक़िफ़ क्या है कि आपको लगता नहीं है कि ये 8वीं तरमीम पहले थी, अब उसके बाद ये जुडिशरी को ये राइट दे दिया गया है कि जी ये कोई केस कर दिया उसके बाद 62-63 पे तो कोई उतरता ही नहीं भाई। कौन उतरेगा जिसने कभी झूठ ना बोला और जिसने कभी ये ना किया हो ज़िंदगी में कभी। तो आपको इस बारे में सोचना नहीं चाहिए सर, आप इनसे क्यों नहीं हाथ मिला लेते? मसला क्या है? ये हाथ मिलाने से मतलब बैठ क्यों नहीं जाते फैसल भाई? देखिए कामरान शाहिद साहब, मेरा केस तो इसलिए बहुत अनोखा है, आपकी मेहरबानी कि आपने उसको इंडोर्स किया मेरी बात को, क्योंकि मेरे ही केस के सिमिलर केसेस हैं सीएम सिंध के, खाकार अब्बासी की बहन के और मरूम क्या कहते हैं रहमान मलिक साहब के। उस पर इलेक्शन कमीशन ने कोई और फैसला किया है, हाई कोर्ट ने उस पर कोई और फैसला किया है, और इस बार तो इलेक्शन कमीशन मेरे लिए गया ही गया है जो वो नहीं कर सकता था। हाई कोर्ट ने मेरा फैसला सबूत पे नहीं, कंडक्ट किया है जी। 12 महीने केस चला, 6 महीने कोर्ट बंद रहा, 2 दफा जज नहीं आया, 4 दफा मैं तो इसलिए कह रहा हूं ये 62-63 निकाल ही देना डिस्क्वालिफिकेशन फैसल भाई। और सुने सुप्रीम कोर्ट में, और कामरान शाह साहब मेरे केस में सुप्रीम कोर्ट के कई दर्जनों आज के ऑर्डर्स हैं, उनको भी धज्जियां उड़ा दी। अब 62-63 पे तो सिवाय नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिल्कुल तो कोई पाकिस्तान क्या कोई दुनिया में तो यही तो कह रहा हूं, शिक को खत्म कर देना। और जो फैसला करने वाले हैं वो कितने सादिक और अमीन है ये भी पूरी कौम को पता है। अब आप एक बात बताएं, लोगों को कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे रहे हैं, ये जो नवाज शरीफ साहब सुन ले सर, कामरान शाह साहब एक बार सुने, जी कामरान शाह साहब एक बार सुने। जो जज थे, जो जज है कमिश्नर इलेक्शन कमीशन के, वो खुद सादिक और अमीन नहीं है, उनका ना कोई कैरेक्टर है, ना मोरालिटी है, ना कोई एथिक्स है। आपने इल्जाम लगा दिया ना उन पे। अब बात ये मेरी बात सुन ले। नहीं भाई नहीं, कामरान शाह साहब एक बार रुके, मैंने सबूत दिए सुप्रीम कोर्ट में, उसकी सुनवाई को 4 महीने हो गए। अच्छा, मैं ये कह रहा हूं हमारे सामने तो नहीं ना है, तो इल्जाम समझेगा, मेरी अर्ज तो सुन ले। इलेक्शन कमीशन का भी है यार फैसल भाई, जज्बाती हुए थे आप। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि वो ठीक है, आपके इल्जाम आ गए, वो अब जब फैसला होगा। मैं ये कह रहा हूं कि अब आपको लगता नहीं कि डिस्क्वालिफिकेशन की तलवार इमरान साहब पे भी लटक रही है? नवाज शरीफ साहब के केस में जो को डिस्क्वालीफाई किया गया वो भी बड़ा अजीब सा टेक्निकल ग्राउंड था, तो इसको बैठ के इस पे कानून साजी कर ली जाए कि नहीं? यू डोंट थिंक सो? कामरान शाहिद साहब, एक तो तहरीके इंसाफ को कोई बैन नहीं कर सकता अल्लाह की मेहरबानी से, सिवाय अल्लाह की जात के। और डिस्क्वालिफिकेशन का ख्वाब अगर किसी ने पूरा करना है, जो पहले एक दफा एक फार्मूले के तहत हमें उतार दिया गया, तो फिर मैदान भी यही है और घोड़ा भी यही है और अंजाम भी यही होगा। जुबैर साहब बड़ा मुस्कुराए, लेकिन भट्टी साहब, ये फवाद चौधरी साहब ने भी कहा था और आज ये भी कह रहे हैं, फैसल भाई भी कह रहे हैं कि कोई माई का लाल जो है इमरान खान को डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकता। यहाँ पे माई के लाल तो बहुत है डिस्क्वालीफाई करने वाले। क्या ख्याल है भट्टी साहब? देखिए पहली जुबैर साहब बड़े सियाने उन सबके, जानते हैं नहीं उन्हें। जी 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 बताएं बताएं भट्टी साहब। पहली बात तो ये है कि मैं कल परसों आपका प्रोग्राम सुन रहा था, तो उसमें एक मेरे सीनियर बुजुर्ग जिसमें आपने आना था और आप भागे थे, नहीं आए थे। जी 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 फरमाइए। जी जी हाँ मैं नवाज शरीफ साहब भी अहल हो के आ जाएं, इमरान खान साहब भी अहल हो के ना अहल ना हो और मुकाबला हो, और फिर ताकि जिसको कौम वोट देना चाहती है। तो मेरा दिल किया कि मैं फ़ोन पे आऊँ और कहूँ बुजुर्ग साहब को कि फिर 1.5 लाख कैदी हैं जेलों में, उनके दरवाजे खोल दें ताकि वो भी इलेक्शन में हिस्सा लें और खुल खुला कर कंपेन करें कि वो किस तरफ वोट देना चाहते हैं। इस मुल्क को मजाक बना दिया यार आपने कि एक बंद झूठ बोलता है, बददियांती करता है, चीट करता है। भाई अगर मेरी बात सुने भट्टी साहब, अगर तोशा खाना में यही और इमरान खान साहब को सिर्फ इसलिए नाअहल ना किया जाए कि वो बड़ी पार्टी के सरबराह या मकबूल तरीन सरबराह। इमरान खान साहब का तोशा खाना जो रेफरेंस है, अगर ये साबित हो जाता है कि वो 58 तोहफे जो हैं, हाँ वो 58 तोहफे जो हैं वो 20% की बजाय 50% की बजाय 20% में ले गए, 8 लाख के तोहफे अगर मुफ्त ले गए, और फिर दूसरी बात है 4 साल उन्होंने डिक्लेयर नहीं किए। फिर उसके बाद सबसे बड़ी बात जो मुझे पिंच करती है, अब इस मुल्क में उसकी कोई वैल्यू नहीं रही, वो है इमरान खान साहब की इखलाकी मयार जो उन्होंने 22 साल हमें बताया। वो रियासत मदीना के दाई हैं, वो उन्होंने कहा कि ये जो तोहफे हैं ये हुक्मरान की मलकियत नहीं होते, मुल्क की मलकियत होते हैं। और फिर उन्होंने तोहफे, आप मुझे एक घड़ी दें, मैं वो घड़ी बेच दूं, दुकानदार चौथे दिन आपको फोन करे कि हुजूर आपकी घड़ी पड़ी है, जरा आके ये ले जाइए, आपका मेरे बारे में तासर होगा। ये हमारे इमरान खान साहब ने कहा है, किया है। 14 करोड़ के मुबैना तौर पर जो उन्होंने उनके पैसे हैं,
जो उतने वो पिछले कोई 10 साल में नहीं कमा सके जितने उन्होंने 2 महीने में कमा लिए। उसके बाद आप कहते हैं नवाज शरीफ को भी अहल कर दो, इनको भी अहल कर दो, इस कौम को नाअहल कर दो यार। फिर कानून मजाक बना दिया आपने। भट्टी साहब तो नवाज शरीफ साहब को अहल कराने के लिए आखिरी 2 जुमले भाईजान, सिर्फ 2 जुमले भाईजान। 2 एनकें डिक्लेयर नहीं की, 2 एनकें डिक्लेयर नहीं की, कनेडियन वजीर आजम को $500 जुर्माना हो गया। निक्सन किस वजह से निकला? क्लिंटन का किस वजह से? मुझे अगर एक पॉइंट बताने थे भट्टी साहब, मुझे आपसे इल्तिजा है कि आप इतने पढ़े लिखे हैं, आप वो फैसला जो जिसमें डिस्क्वालिफिकेशन की थी ना मियां नवाज शरीफ की, वो पढ़ लें और फिर खुद ही आके सच्चाई से, दिल की सच्चाई से बता दें कि ये फैसले पर जुबैर साहब, आप मेरे मोहतरम हैं, आप हमेशा लॉजिक से जवाब देते हैं। मेरी बात सुन लें, कौमी असम्बली में झूठ किसने बोला था? नवाज शरीफ साहब ने। सुप्रीम कोर्ट में जालसाजी किसने की? नवाज शरीफ साहब ने। एक सवाल का जवाब नहीं दे सके नवाज शरीफ, मनी ट्रेल नहीं दे सके नवाज शरीफ, जो भट्टी साहब और एक झूठ बोलने वाले आपको कोई नहीं फील करते। कौमी असम्बली में झूठ, मेरा सियासी बयान है, मैं मुकर जाऊं। भट्टी साहब मेरी बात, और मनी ट्रेल इवन फील्ड्स की दी है, इवन पैसा आया कहां से? भाई मनी ट्रेल आपने फॉलो ही नहीं किया, केस आपने केस ही नहीं फॉलो किया। मैं कह रहा हूं आप उनकी जजमेंट पढ़ लेना, आपको शर्म ना आए अगर कि जी उन पर जिन्होंने ये जजमेंट दी थी कि जी डिस्क्वालीफाई करने फिलहाल तो मुझे शर्म आ रही है। ये जो सामने मेरे बयानात पड़े हुए हैं यार, अफसोस है जिस तरह के दिए गए हैं, और पाकिस्तान में क्या हो क्या रहा है।